प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत-बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए दिनांक 2 मार्च 2026 की यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट भी होने वाला है, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म वेरीफाइड होगा, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट भी होगा। यहाँ पे देखिए विशेष करके ये सभी बच्चों के लिए, जितने भी यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चे हैं, सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो हम यहाँ से आपको पॉलिटेक्निक की केवल अपडेट्स वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे लगा दिया हुआ है कि देखिए सभी के लिए है। आप यहाँ पे अब इसके विषय की बात करें तो विषय आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 को छोड़कर कक्षाओं में अध्ययनरत संदेहास्पद श्रेणी में आने वाले छात्र छात्राओं का परीक्षणोपरांत शुद्ध डाटा सुसंगत साक्ष्यों सहित निर्धारित तिथि, और निर्धारित तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या है, 5/3/2026 तक उपलब्ध कराने के संबंध में यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बी2पी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये सारी अपडेट्स, ये सारी नोटिफिकेशन और कहीं से आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सारी जितनी आपकी बी2पी की अपडेट्स होती है, चाहे स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग हो, चाहे आपकी बी2पी को हो, सारी ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स कम समय में सबसे पहले यहाँ से आपको देखने को मिलती है। और जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेस में आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई बुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ और इसके साथ साथ आपको पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। इन सारी चीजों को लाभ वगैरह प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अभी आपका कहिए कि होली भी है, इसके शुभ अवसर पे आपका काफी कहिए कि वहाँ पे बेहतरीन ऑफर भी चल रहा है। मिनिमम चार्जेस में इसको कहिए कि प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप चीजों को पढ़ते होंगे तो एक चीज के कहिए कि कई प्रकार के, कई तरीके के डिफिनेशन होते हैं। तो नोट्स में आपको सिंपल, सरल और आसान भाषा में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप पढ़ करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। आप जैसे भी पढ़े, जिस भी तरीके से पढ़े, ये आपका इवेंट सेमेस्टर है, इसमें आपकी चलिए 1-2 में बैक वगैरह आती है, सब्जेक्ट में फेल होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईयर बैक की कैटेगरी में आपको नहीं जाना है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान होता है। एक तरीके से पूरा सपना आपका अधूरा रह जाता है, टूट जाता है। बेइज़्ज़ती अलग से होती है, 3 साल का पॉलिटेक्निक आपका 4 साल का हो जाता है। इसके बाद से जैसे ईयर बैक लग जाती है, उसके बाद से स्कॉलरशिप का लाभ भी मिलना आपको कल की बंद हो जाता है। इन सारी चीज़ों से आपको बचने के लिए आपको बेहतरीन क्वालिटी का आपके पास नोट्स, ई बुक का होना ज़रूरी है, जिससे पढ़ करके आप एक तरीके से, अच्छे तरीके से पास हो जाए, ठीक है? तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इनका लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए इसके विषय के बारे में मैंने आपको बता दिया। मोटा-मोटी इसका पूरा सारांश मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, काफ़ी लंबी नोटिस है। यहाँ पे मोटा-मोटी मैं इसका पूरा सारांश बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट इसमें दिख रहा होगा, पहला पॉइंट में क्या क्या कहा गया है कि जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप करते हैं, मान लीजिए कि आपका किसी सेमेस्टर का या फिर किसी ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर का ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद से जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो करेक्शन के डेट पे आप उसका सुधार वगैरह करके फिर से कहिए कि एक तरीके से फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो ये तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चों में, जहाँ तक कहिए कि उसके रिजल्ट की बात करें तो समय से रिजल्ट आ जाता है, तो कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है? फिर दूसरा ऑप्शन देख लीजिए कि छात्र के ऑनलाइन आवेदन में डेटा विवरण त्रुटि, अपूर्ण, संदिग्ध या फिर अंकित करने वाले, या फिर कहिए कि विगत वर्ष के जो भी आपके प्राप्तांक पूर्णांक होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई सेकंड ईयर का बच्चा है, ठीक है? कहिए कि सेकंड ईयर का बच्चा है। अब फर्स्ट ईयर का जब भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल होता है सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर के आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक लगते हैं कि टोटल आपने कितने में कितना प्राप्त किया है। इसी प्रकार से कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो वो कहिए कि 12th करके आया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर के आपके प्राप्तांक पूर्णांक लगे होंगे। अगर उसमें भी गलती पाई जाती है, उसमें मिसमैच होता है, उसमें डेटा में एरर होता है, तो इस केस में भी आपका फॉर्म वगैरह देखिए यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है? वही कहा गया है कि गलत होने की, आप देखिए गलत अंकित करने वाले सभी छात्र दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, उसके चलते भी आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा है कि यहाँ देखिए, तीसरा दिख रहा होगा कि संस्था को उपलब्ध कराई गई, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि आपकी सस्पेक्ट लिस्ट जारी हुई है, ठीक है? क्या जारी हुई है? सस्पेक्ट लिस्ट कि हाँ, किस-किस बच्चे के फॉर्म में किस प्रकार की त्रुटि है, किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे बच्चों में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या आ रही थी, बहुत सारे बच्चों में एनरोलमेंट नंबर मिसमैच की समस्या आ रही थी। तो उस प्रकार से उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स क्या करना था भाई? कॉलेज में सबमिट करना था। कॉलेज वाले उसको देखेंगे, उसका वेरिफिकेशन कॉलेज लेवल से करेंगे और फिर से वो समाज कल्याण विभाग को क्या कर देंगे? भेज देंगे, अर्थात वहाँ पे कॉलेज से आपके फॉर्म को समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये भी काम आपने अगर जमा किया होगा तो आपके कॉलेज वाले वहाँ से कॉलेज लेवल से पहले वेरीफाई करेंगे, फिर समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड करेंगे। और इसकी डेट भी कल की यहाँ पे बताई गई है। मैं आपको डेट दिखा दूँ कि कब तक आपकी लास्ट डेट है।
5/3/2026 यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा कि 5/3/2026 लास्ट डेट है। इस दिन तक अगर आपके कॉलेज वाले मान लीजिए कि आपका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया था और आपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किया है, तब भी आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सबमिट किया है और कॉलेज वाले समय से 5/3/2026 तक आपके फॉर्म को कॉलेज से करिए कि समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के सबमिट नहीं करते हैं, आपके में स्टेटस में अर्थात करिए कि सस्पेक्ट लिस्ट में जिस भी प्रकार की त्रुटि है, तो इस केस में भी आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक वीडियो में आपको बताते रहता हूँ कि आपके अटेंडेंस का परसेंटेज कॉलेज में आपका 75% होना चाहिए। आपके स्टेटस में अभी फिलहाल में दिख भी रहा है, अगर आपको स्टेटस चेक करना आता होगा, मैंने आपको कई बार बताया, तो उसी में नीचे देखेंगे आपके अटेंडेंस का परसेंटेज होगा 75% या फिर उससे ऊपर रहना चाहिए। अगर 74.9 भी रहता है, तो इस केस में आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा नोटिस का मैं आपको फिर से सारांश बता दूँ, इसमें कई सारी चीज़ें जैसे कि अभी आपने सारे पॉइंट्स को देख लिया, ठीक है? अब इसमें यही बताया गया है कि जिन भी बच्चों का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया था, तो कॉलेज वाले क्या करें, सभी बच्चों ने जो बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉलेज में सबमिट किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास फॉरवर्ड करें कि हम देखेंगे बच्चों में कि हाँ, फॉर्म में किस प्रकार की त्रुटि है, क्यों सस्पेक्ट की समस्या आई है, उनका वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, ठीक है? और इसकी लास्ट डेट उन्होंने समाज कल्याण विभाग ने लास्ट डेट क्या दी है, 5/3/2026 लास्ट डेट दी है कॉलेज वालों को कि हाँ, सभी कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले इस दिन तक करिए कि संपर्क करके समाज कल्याण विभाग में बच्चों का फॉर्म वगैरह फॉरवर्ड करा के उनका सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड है, उसको सबमिट कर देंगे, नहीं तो इस केस में बच्चों का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल इसमें आपको आपने पहले से ही सस्पेक्ट लिस्ट आपकी जारी हुई थी, आपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया था। अभी फिलहाल में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका काम होगा आपके कॉलेज लेवल से होगा। एक बार आप कॉलेज में बात ज़रूर इसके लिए कर लेंगे, ठीक है? इसी के रिगार्डिंग ये ऑफिशियल सूचना जारी हुई है। अगर ये काम कॉलेज वाले नहीं करते हैं या फिर आपने नहीं किया होगा, पहले डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किया होगा, तो इस केस में आपका फॉर्म वगैरह स्कॉलरशिप 2025-26 का जो फॉर्म है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका लाभ वगैरह स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसी को लेकर के ये ऑफिशियल सूचना जारी हुई है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे B2P की अपडेट्स के लिए और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।